हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लास ऑफ प्रयागराज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 फिनिश किया था क्लास 9th के लिए। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसानी से एक एक क्वेश्चन को इतने सिंपली यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि अगर आप ज़रा भी सीरियसली वीडियोस को देखते होंगे तो मैथमेटिक्स आपको आसान लगने लगी होगी। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे 4.3 के साथ। आज भी चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मेरा वीडियो है आपको पता चल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 4.3 में स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे आपको 4 लीनियर इक्वेशन दिया है और कह रहा है इन सभी के लिए ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। तो आइए सीखते हैं, बहुत ही आसान है ड्रॉ करना। तो फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स यही 4 लीनियर इक्वेशन आपको दिए हैं और इनके लिए हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x + y = 4। देखिए ग्राफ ड्रॉ करना आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन होंगे लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, यानी कि 2 इक्वेशन होंगे, दोनों का अलग अलग हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिया है, फिर क्या करेंगे, वेरी सिंपल। जैसे मैंने x = क्या ले लिया, 0, तो इस इक्वेशन में x अगर 0 रख दें तो 0 प्लस यहाँ पे क्या है, y = 4। इसका मतलब y क्या आ गया, 4 आ गया। दिस मीन्स क्या हो जाएगा, 0, 4, एक कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर x = 1 ले लेते हैं तो इसी इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + y = 4 मीन्स y = 4 - 1, सो वी हैव y = 3, है ना। तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट मिल गया, 1, 3। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर आपने x को 0 अपनी मर्जी से क्यों लिया, 1 अपनी मर्जी से क्यों लिया। तो देखिए जब एक ही इक्वेशन दिया है और वेरिएबल 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यही तरीका होता है, हम खुद से x की वैल्यूज़ लेते हैं और उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, y निकल आता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये कि फिर 0, 1 ही क्यों। तो देखिए ऐसा होता है, जनरली हम लोग इनिशियल वैल्यूज़ को ले लेते हैं, उन्हीं के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन हरगिज़ ये गलत नहीं होगा कि किसी ने x की जगह 4 ले लिया है y और दोबारा x की जगह 7 ले लिया है, तो वो भी बिल्कुल गलत नहीं है, उस पर भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्टार्टिंग से 0, 1 ले लिया और इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले एक यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ। आप लोगों के पास ग्राफ की नोटबुक होगी, है ना, और नहीं होगी तो खरीद लेना। तो आपको पता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल वाली क्या होता है, वाई एक्सिस। अब आपको ये भी पता होगा, क्योंकि इससे पहले जब मैंने बेसिक वीडियो बताया था तो वहाँ पे सारी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड बातें हुई थी। तो हमको पता है कि ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसे आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग घटाया बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 10 तक ही क्यों लिया, आप 15 तक ले सकते हो अगर आपके कोऑर्डिनेट 15 तक में मिलते हैं तो, या फिर सारे कोऑर्डिनेट 5 में ही नहीं पड़ जा रहे हैं तो आप 5, 6 तक ही ले लो, ज़रूरी भी नहीं कि 10 तक लो। ठीक है, फिलहाल जब ग्राफ की कॉपी होगी तो वहाँ पे तो ऑलरेडी ये सब ड्रॉ रहता है, वहाँ पे आपको केवल नंबरिंग करना रहता है। ठीक है, अब ये जो मैंने लिए हैं ये सेम लेंथ लिए हैं, बाय द वे मेजर नहीं किया है पर गेस किया है कि सेम लेंथ है। आप बनाते हो अगर बिना ग्राफ की कॉपी के तो मेज़र कर लेना। पहली बात तो ये है, ग्राफ पे ही आप बनाइएगा। ठीक है, अब आपको याद होगा कि ये जो ओरिजिन से लेफ्ट में जाता है एक्स एक्सिस में तो नेगेटिव वैल्यूज़ ली जाती हैं, है कि नहीं, और राइट में पॉजिटिव वैल्यूज़। इसी तरीके वाई एक्सिस की बात करें तो अपवर्ड यानी ऊपर की ओर पॉजिटिव और डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर नेगेटिव वैल्यूज़ ली जाती हैं।
तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है, और ये हो गया -10 या। तो फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम वही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी वही कर लेते हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप 10-10 ही लें, ये डिपेंड करता है कि आपके कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ पे तक जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे पहले इक्वेशन में जो हमारे कोऑर्डिनेट थे, एक था 0,4 यानी x पे 0 y पे 4। मैंने पहले भी बताया था अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो वहाँ पे y 0 होता है, और अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो x 0 होता है। तो ये जो 0,4 है, x पे 0 y पे 4, मतलब यही होगा, ये क्या हो गया 0,4। उसके बाद 1,3 यानी x पे 1 है एंड y पे 3 है। x पे 1 यहाँ है और y पे 3 यहाँ पे है, इसी के सामने हमने लगा दिया। अब स्केल रखी और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ऐसे हम सीधी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, स्केल से ड्रॉ करना। अब दूसरी लाइन को चेक कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन था जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ भी मैंने सबसे पहले x 0 ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये माइनस उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी -2 हो जाएगी। तो एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 0, -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बार x की जगह हम 1 लेंगे, x इज इक्वल टू 1 इसी इक्वेशन में। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये 1 उधर जाएगा तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है ना। सो दिस इज नाउ माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये माइनस उधर चला गया तो y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार क्या कोऑर्डिनेट मिला है 1, -1, और इसे पहले वाला 0, -2। तो भाई देखो 0 x पे 0 है और y पे -2, तो ये देखो y पे -2 यहाँ पे है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0, -2। अगला है 1, -1 यानी x पे 1 एंड y पे -1। ये देखिए y का -1 यहाँ पे है और x का 1 यहाँ पे है। सो इसके सामने हम ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करा सकते हैं, मिला सकते हैं। तो इसको जरूरी नहीं डॉटेड लाइंस को मिलाया ही जाए, वो आपको इस सुविधा के लिए ऐसा कर दिया जाता है, मिला भी देंगे तो भी गलत नहीं है। तो ये क्या था, दिस वॉज 1, -1, यहाँ पे हमने लिख दिया 1, -1। फिर से वही काम करेंगे, स्केल रखेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला बिल्कुल सिंपल है, y इज इक्वल टू 3x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 3x। अब अगर हम x 0 लेंगे तो y भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 × 0 0 ही आएगा ना। फिर अगर मैंने x 1 लिया तो y इज इक्वल टू 3 × 1। इस इक्वेशन में x यहाँ पे है, सो यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो क्या आया 3 आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे क्या मिला है 0, 0 और दूसरा मिला है 1, 3। तो 0, 0 तो यही होता है ओरिजिन। मैंने अभी आपको बताया था कि x एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है 1, 3 यानी x पे 1 y पे 3, ये ऑलरेडी यहाँ पर भी था, सो ये वही पॉइंट है। फिर से हम स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधे ड्रॉ कर देंगे। इन दोनों पॉइंट से सीधी लाइन मिलाएंगे, वो अलग बात है कि अगली लाइन को वो कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये अच्छे से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ फिर इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।